हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करेंगे कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत एक गहरे अंधेरे से होती है, जैसे पुरानी यादें कभी कभी रात के सन्नाटे में वापस लौट आती हैं और दिल की धड़कनों को तेज कर देती हैं। स्क्रीन पर 1964 का कनेक्टिकट दिखाता है, एक छोटा सा शहर जहां लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान की समझ के परे होती हैं। एड और लॉरेन वॉरेन अभी जवान और एनर्जी से भरे हुए थे। एक एंटीक क्यूरियो शॉप में एंटर करते हैं। लॉरेन प्रेग्नेंट होती है उनके पहले बच्चे के साथ। शॉपकीपर की आवाज़ कांप रही थी जब उसने एक खास एंटीक मिरर के बारे में बताया। ये मिरर बहुत ऑर्नेट था, उसके तीनों तरफ कार्व फेस थे जो जैसे खामोश काजी बनकर पुरानी सज़ा का इंतज़ार कर रहे हों। मिरर इतना ठंडा था कि जैसे बर्फ़ छू रहे हों। लॉरेन ने अपना हाथ धीरे से उस पर रखा। उस पल में उसके मन में एक भयानक विजन फ्लोट कर रहा था। उसने देखा एक डेमोनिक एंटिटी, आंखें जलते कोयले की तरह, जो सिर्फ उस तक नहीं बल्कि उसके पेट में पल रहे इनोसेंट बच्चे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही विजन स्ट्रॉन्ग हुआ, शॉप का माहौल बदल गया। हवा ठंडी हो गई थी, शेल्फ्स हिलने लगे और मिरर के अंदर से एक तेज क्रैकिंग साउंड आया, बिल्कुल जैसे कि किसी की हड्डियां टूट रही हों। लॉरेन का शरीर तेजी से थरथराने लगा। लेबर पेन शुरू हो गया था। एक पैनिक में था, लेकिन उसको लॉरेन को संभालना था। वो लॉरेन को गोद में उठाया और भीगी सड़कों से गुजरते हुए हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की। मशीन की आवाज़ें रूम में गूंज रही थीं और अंधेरा भी हो गया था। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। लॉरेन कमज़ोर होने के बावजूद अपनी सारी ताकत से दुआ मांगने लगी। उसकी आवाज़ें अंधेरों को चीर रही थीं। उसी टाइम एक चमत्कार हुआ। उसकी बेटी पैदा हो गई और वो जिंदा थी। वो सांस लेने लगी। डॉक्टर हैरान हो गए थे क्योंकि पैदा होने के बाद उसकी सांस रुकी हुई थी और ये चीज़ काफ़ी टाइम बाद हुआ। वॉरेन समझ गए कि ये कोई साधारण जन्म नहीं था। उस डेमोनिक मिरर ने उनके परिवार को हमेशा के लिए छू लिया है, एक परमानेंट शैडो जो हमेशा उनके साथ रहेगा। ये फ्लैशबैक मूवी में बहुत इमोशनल और स्कैरी तरीके से दिखाया गया था। ऑडियंस को तुरंत ही सीरीज़ की पुरानी यादों से जोड़ देता है। एड और लॉरेन उस टाइम से ही जानते थे कि उनका काम सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने घर लौटकर अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू किया, लेकिन वो मिरर वाली रात कभी भूल नहीं पाए। जूडी के बचपन में भी छोटी छोटी सुपरनैचुरल चीज़ें होती रहीं, जैसे उसके कमरे में लाइट्स फ्लिक करना और उसके सपने में शैडोज़ आना। अब टाइम आगे बढ़ गया था। फास्ट फॉरवर्ड करते हुए 1986 तक पहुँचे। एड और लॉरेन अब रिटायरमेंट की ज़िंदगी जी रहे थे। एड का दिल कमज़ोर हो चुका था। डॉक्टर्स ने स्ट्रिक्टली उसे रेस्ट की एडवाइस दी थी। उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस से दूर रहने का फैसला कर लिया था ताकि फैमिली के साथ पीसफुल ज़िंदगी गुजार सकें। उनका घर अब कर्स्ड आर्टिफैक्ट्स का एक छोटा म्यूज़ियम बन चुका था। हर कॉर्नर में पुरानी केसेस की यादें, एनाबेल डॉल से लेकर क्रॉस तक। दिन उनके गार्डन संभालने, पुरानी फ़ोटोज़ देखने और छोटी छोटी बातों में बीतते गए। लॉरेन कभी कभी अपनी पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती, लेकिन वो जानती थी कि एविल हमेशा दूर नहीं रहता। एड अक्सर बैठकर पुराने केसेस की स्टोरीज सुनता, जूडी को याद दिलाता कि इतनी मुश्किलें उन्होंने सही हैं। लेकिन ये शांति में भी एक पुरानी याद उन्हें सताती रहती थी। वो 1964 वाला मिरर इंसिडेंट, जब डेमोन ने हमला किया था। लॉरेन कभी कभी रात को उठकर जूडी के बचपन की फ़ोटोज़ देखती और सोचती कि उस दिन अगर चमत्कार ना होता तो जूडी इस वक्त उनके साथ नहीं होती। जूडी अब बड़ी हो चुकी थी, वो एक यंग वुमन बन गई थी, लेकिन उसमें अपनी माँ की तरह पावर्स थे। वो विजन्स देखती थी, शैडोज़ फील करती थी जो नॉर्मल लोग नहीं देख सकते थे। कभी कभी ये पावर्स उसको परेशान कर देती थी, कभी कभी उसको नॉर्मल लाइफ जैसा लगने लगा। जूडी प्यार में थी टोनी स्पैरा से, एक काइंड हार्टेड एक्स कॉप से जिसका दिल बहुत सच्चा था और हाथ मजबूत।
टोनी पुलिस जॉब छोड़कर अब फैमिली लाइफ चाहता था। वो जूडी के साथ एक बार लॉरेन और एड के घर आया। टोनी बहुत घबराया हुआ था क्योंकि वो पहली बार जूडी के पेरेंट्स से मिलने वाला था और कहीं ना कहीं उसके मन में ये भी था कि वो आज जूडी को प्रपोज कर देगा, लेकिन उससे पहले वो उसके पेरेंट्स का अप्रूवल चाहता था क्योंकि वो जूडी से बहुत प्यार करता था और उसे बहुत अंडरस्टैंड करता था। इस बात का जूडी को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि टोनी उसे प्रपोज करना चाहता है। वो एड और लॉरेन से मिला जो कि वो उन्हें बहुत पसंद आए और लॉरेन को टोनी बहुत अच्छा लगा। वो एक बहुत समझदार लड़का था और जूडी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। यही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। वो लोग उस दिन मिले, बहुत अच्छा दिन गुजारा और उसके बाद आखिरी में उसने आखिरकार जूडी को प्रपोज कर दिया और जूडी ये देखते ही खुशी से खिल उठी और उसने टोनी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। उससे एड थोड़ा खफा था क्योंकि वो जूडी को अभी भी एक बच्ची समझता था। वो नहीं चाहता था ये सारे काम बहुत जल्दी हों, लेकिन फिर भी उसे कहीं ना कहीं पता था कि टोनी बहुत अच्छा लड़का है और वो जूडी का उनसे भी ज़्यादा ख्याल रखेगा। इन सब के बाद स्टोरी शिफ्ट होती है समर फैमिली पर। दूर पेंसिल्वेनिया के वेस्ट पेटिस्टोन में समर फैमिली रहती थी। जैक और जैनेट समर, जैक के पेरेंट्स भी उनके साथ रहते थे और उनकी 4 बेटियां थीं, डॉन, हेदर, ट्विंस, कैरलीन और शैनन, और उनका वफादार डॉग सिमोन। वो अपना ड्रीम होम ले लिए थे। घर मॉडर्स्ट था लेकिन जनरेशन को शेयर करने लायक। हेदर के कंफर्मेशन सेरेमनी के लिए ग्रैंडफादर जॉन ने उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट मंगाया, एक एंटीक मिरर, 3 मुंह जिसमें कार्व थे। सब खुश हो गए थे। जब हेदर ने ये देखा वो भी बहुत खुश हुई और फिर उसने ये मिरर देखा। मिरर देख के वो थोड़ी निराश हो गई थी। उस मिरर के आने के बाद समर फैमिली के घर में जल्दी अजीब अजीब चीज़ें होना शुरू हो और सबके साथ कुछ कुछ अजीब चीज़ें होने लगी थी। जैसे कि जैनेट को कभी लगता कि किचन के स्टोर रूम में कोई है जहाँ वो लाइट जल बुझ हो रही है। वो घबराई थी लेकिन उसने किसी को कुछ कहा नहीं। एक दिन हेदर ने अपनी पार्टी वाली वीडियो को दोबारा से देखा। रात का वक्त था लेकिन उस वीडियो में कुछ अजीब था। उसने नोटिस किया कि जब वो केक कट करने वाली थी उसी वक्त कैंडल्स को किसी शैडो ने बुझाया था। वो ये देख के चौंक गई और उसने बार बार उसको देखा, फिर भी उसे यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है। उस दिन से सारी चीज़ें बदलने लगी। फिर हैदर और उसकी बहन ने एक प्लान बनाया कि उस मिरर को उन लोग रात को ही बाहर फेंक देंगी और उन दोनों ने फिर वैसा ही किया। उस मिरर को फेंकने के बाद चीज़ें और बिगड़ने लगी थी। उस घर में सबको वही एहसास होने लगा था। हर एक मेंबर उस चीज़ से जूझने लगा था। सब लोग डर के साए में जीने लगे। उन्हें ये चीज़ यकीन हो गई थी कि घर में कोई ना कोई और ज़रूर है, वो अकेले नहीं है। एक रात को उनके पापा जैक को भी वही एहसास हुआ। वो कमरे में लेटे हुए थे और उन्होंने एक अजीब से डिमॉन को फेस किया। वो डर गए थे और उन्हें ये यकीन हो गया था कि उनकी फैमिली पर एक खतरा मंडरा रहा है और जो कि बहुत खतरनाक है। जैक और जैनेट ने कई लोगों से हेल्प मांगी लेकिन कोई भी उनकी हेल्प नहीं किया। ये बात धीमे धीमे मीडिया तक पहुंच गई और लाइव टेलीकास्ट चलने लगा। कई लोग अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए उनके घर तक पहुंच गए और ये चीज़ें टीवी चैनल्स पे दिखाई जाने लगी कि कैसे उनकी फैमिली एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी को सह रही है और सुपरनैचुरल चीज़ें उनके घर में हो रही हैं। ये बात धीमे धीमे फादर गॉर्डन तक पहुंची और उन्हें ये लगा कि इनकी मदद सिर्फ एड और लॉरेन ही कर सकते हैं। उन्होंने एड और लॉरेन से बात करने की कोशिश की लेकिन उनका सीधा यही जवाब था कि अब वो ये सारी चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी पीसफुल तरीके से जीना चाहते हैं क्योंकि पहले ही पास्ट में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें फेस कर ली है, लेकिन अब जूडी के लिए वो ये सारी चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी सुकून से जीना चाहते हैं। फिर भी फादर गॉर्डन ने बोला कि अगर कभी आपका मन बदले तो आप ज़रूर उनकी हेल्प करिएगा। फिर धीमे धीमे जूडी के साथ भी अजीब चीज़ें होने लगी। वो ये सारी बातें लॉरेन को नहीं बताती थी पर फिर भी वो बीच बीच में डर जाती थी क्योंकि सारी चीज़ें उस पर हावी होने लगी थी। शैडोज उसका पीछा करती थी और कभी कभी वो बहुत घबरा जाती थी। दिन बीतते गए और अचानक से एक दिन ऐसी खबर आई जिसे सुनकर एड और लॉरेन दोनों ही शॉक्ड हो गए और जूडी को भी इसका बहुत बुरा लगा। पता चला कि फादर गॉर्डन अब नहीं रहे और इसके पीछे भी एक सुपरनैचुरल
एंटिटी का ही हाथ था। उसने ही फादर गॉर्डन की जान ली थी, उन्हें पॉजेस कर कर। ऐसा कहा गया कि फादर गॉर्डन ने खुद को हैंग करके अपनी जान दे दी। उनके फ्यूनरल में जाके सब बहुत दुखी थे, क्योंकि एड और लॉरेन बहुत पहले से उनसे कनेक्टेड थे और कहीं ना कहीं वो उन्हें अपनी फैमिली का हिस्सा मानते थे। जूडी भी बचपन से उनसे मिलती थी, क्योंकि वो अक्सर उनके घर आया जाया करते थे और उन्हें अपना मानती थी। उनके फ्यूनरल में ही जूडी को एहसास हुआ कि उसे कुछ ना कुछ करना चाहिए सिमरन फैमिली के लिए, और उसने वहाँ जाने का फैसला कर लिया। वो और टोनी दोनों ही वहाँ पहुँच गए, और अचानक से इस बात का पता जैसे ही एड और लॉरेन को चला तो वो भी वहाँ गए। लेकिन उनका यही फैसला था कि वो वहाँ जाएंगे, लेकिन उन सारी चीज़ों से दूर रहेंगे। एड और लॉरेन के वहाँ पहुँचते ही लॉरेन ने फील किया कि वहाँ बहुत सारी शेडोज़ हैं, और वो देखते ही उस चीज़ को डर गई थी। उसे ऐसा लगा कि इस सब चीज़ में जूडी को यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन जूडी दिल से चाहती थी कि उनकी फैमिली की वो हेल्प करे, क्योंकि वहाँ बहुत सारी बच्चियाँ भी थीं और बुजुर्ग भी थे। जूडी ने उन्हें मनाया, लेकिन आखिरकार वो मान गए कि वो उनकी हेल्प करेंगे, क्योंकि उस फैमिली का भी हाल उन्हीं की फैमिली जैसा था। वो डेमॉन इनकी फैमिली के साथ साथ एड और लॉरेन और जूडी से भी जुड़ा हुआ था। अचानक से एक दिन जूडी ऊपर की साइड जाती है, उसे कुछ आवाज़ लगने लगती है। वो जाती है तो वो देखती है कि वहाँ एक मिरर रखा हुआ है। वो देखती है तो उसे बहुत अजीब फील होता है। उस मिरर पे जो कार्व फेस थे वो बहुत ही अजीब से वो जूडी को अट्रैक्ट कर रहे थे, तो वो उन्हें छूने की कोशिश करती है। वो जैसे ही मिरर छूती है उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है। उसे लगता है कि जैसे कोई उसके अंदर घुस गया और उसे खतरा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उसी वक्त वो दौड़ के जाती है और वो दौड़ते वक्त गिर जाती है, उसकी चोट लग जाती है। और हाँ, ये वही रात होती है जिस दिन सारी चीज़ें अपना असली रूप दिखाती हैं। सारी स्पिरिट्स, सारे शेडोज़ अपने असली रूप में आने की कोशिश करते हैं। वो रात और गहरी होने लगती है, जिससे एड और लॉरेन को ये एहसास हो जाता है कि चीज़ें बहुत बुरी होने वाली हैं और उसे फेस करने के लिए इनको और हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है। जिस दिन एड और लॉरेन उनके घर में आते हैं, उसी दिन लॉरेन को एक बहुत ही डरावना विजन आता है। उसमें वो देखती है कि एक हस्बैंड को उसकी वाइफ के बारे में कुछ चीज़ें पता चलती है, जो सुन के वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, यानी उसके अफेयर के बारे में। और उसी गुस्से में आकर वो एक्स से अपनी वाइफ को मार देता है। वो जो स्पिरिट्स थी जो कि पास्ट में बहुत ही बुरा किए हुई थी, उनको एक डिमोनिक स्पिरिट कंट्रोल कर रही थी, यानी उनके पीछे भी कोई एक ऐसी आत्मा थी जो उन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और खतरनाक थी। ये देखते ही लॉरेन बहुत डर गई थी, और उसी वक्त उसने तुरंत इस बात को एड से शेयर किया, और एड ने इस सारी चीज़ों से ये समझा कि वो जो भी है, कहीं ना कहीं वो जूडी को भी कंट्रोल करना चाहती है, क्योंकि जूडी का यहाँ आना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। वो वहाँ खुद नहीं आना चाहती थी, उससे वहाँ बुलाया गया था। और जैसे ही मिरर के बारे में पता चलता है कि वो मिरर अब भी यहाँ है, एड और लॉरेन बहुत डर जाते हैं। वो उनके पास से जुड़ा हुआ मिरर था, जिसने उन्हें इतना तोड़ दिया था कि वो उसके बारे में सोचने से भी डरते थे। उन्होंने सिमरन फैमिली को भी बताया कि कैसे उन्होंने उस मिरर से बहुत बुरी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया था, और कैसे जूडी की पैदाइश में कितनी कॉम्प्लिकेशंस आई और कितनी प्रॉब्लम्स आई। कहीं वो जूडी को खोने वाले थे, लेकिन उन्होंने हर चीज़ को हार कर जूडी को जीता था। और अब मूवी फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है कि उस मिरर के वजह से ही इस फैमिली में सारी बुरी चीज़ें हो रही हैं। तो एड और जैक ऊपर जाते हैं उस मिरर को नीचे लाने के लिए, लेकिन तभी डेमोनिक स्पिरिट जैक पे हमला कर देती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। और तभी दिखाता है कि जूडी की धीमे धीमे तबीयत खराब होने लगी थी, वो अजीब बिहेव करने लगी थी। और ये देख के लॉरेन भी बहुत डर गई कि जूडी को पता नहीं क्या हो रहा है, और उसको एनाबेल की स्पिरिट भी दिखाई देने लगी। और एनाबेल से जूडी बचपन से डरती थी, वो सब उस पर हावी होने लगी, और आखिरकार डेमॉन ने जूडी को पोजेस कर लिया। सबसे पहले जूडी उनकी फैमिली के छोटे बच्चों पे हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में उनका डॉग आ जाता है और उसको चोट लग जाती है। ये सारी चीज़ें बाहर से टोनी देख रहा था, लेकिन वो बहुत कोशिश करता है कि
कि वो दरवाज़ा खोल के अंदर आए और जूडी को कंट्रोल कर सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। ना कहीं डेमॉन उसको दूर रखने की कोशिश कर रहा था। तभी जूडी आगे बढ़ती है और वहाँ पे एड से टकराती है। एड को ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम होती है और इसीलिए डेमॉन उसके हार्ट पे निशाना करता है। ये दिल में दर्द उठनी शुरू हो जाती है और फिर जूडी आगे बढ़ जाती है ऊपर की तरफ। जूडी को देख के समझ जाता है कि जूडी अपने होश में नहीं है, उसको डेमॉन ने पोजेस कर लिया है, तभी वो ये सब कर रही है। उसी वक्त टोनी और लॉरेन आते हैं। एड को देखकर लॉरेन बहुत परेशान हो जाती। वो सब दौड़ते हैं ऊपर जूडी के लिए कि वो आखिर ऊपर करने क्या गई है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं वो देखते हैं कि जूडी एक रस्सी के जरिए ऊपर लटकी हुई है और कुछ देर अगर ऐसे ही वो लटकी रही तो वो मर जाएगी। ये देखकर एड और टोनी तुरंत उसके पीछे भागते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं। रस्सी काटते हैं और उसी के साथ वो डायरेक्ट नीचे जाके गिरते हैं। सारे बहुत डर जाते हैं। तब वो जूडी को होश में लाने की कोशिश करते हैं और जूडी फिर होश में आती है। ये देख के सब खुश हो जाते हैं और वो मिरर उनके सामने ही होता है। वो मिरर अचानक से घूमने लगता है, यानी उसके अंदर जो एविल स्पिरिट्स थी वो और भी ज़्यादा मजबूत हो रही थी और भी ज़्यादा ताकतवर हो रही थी। ये देख के तीनों को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करें। तभी वो मिरर उनके करीब आने लगता है और लॉरेन को ये याद आता है कि उसने बचपन से जूडी को हमेशा इन सारी चीज़ों से दूर रखने की कोशिश की, जबकि बचपन से ही जूडी के अंदर वो पावर थी जो कि लॉरेन के अंदर भी थी। तो वो चाह के भी जूडी को उससे दूर नहीं रख सकती और वो हमेशा जूडी से कहती थी कि जब भी तुम्हें ये एहसास हो तुम आँख बंद करके सोचो कि वो नहीं है। और इस वक्त भी जूडी वही कर रही थी। वो फेस नहीं करना चाहती थी डेमॉन को, क्योंकि वो बचपन से उन सब से डरती थी। वो सारी स्पिरिट से डरती थी जो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती थी और डराने की कोशिश करती थी। लेकिन उस वक्त लॉरेन ने जूडी को बताया कि इनसे डरना नहीं है, इनका सामना करना है, तभी ये तुम्हें सुकून से जीने देंगे। और ये सुनकर जूडी ने भी वैसे ही किया। वो मुड़ी और सबने एक साथ अपने पावर से उसको फेस किया। तभी वो मिरर ख़त्म हो जाता है। उसके अंदर की सारी एविल स्पिरिट्स दूर हो जाती हैं और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल दिखाई देने लगता है। यहीं पे मूवी का डर ख़त्म होता है। सबकी ज़िंदगी बेहतर लगने लगती है। स्मिरल फैमिली बहुत खुश होती है क्योंकि उनकी फैमिली में सब सेफ थे। एड और लॉरेन भी बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने आखिरकार उसका सामना किया और उसको दूर कर दिया सबसे। जूडी और टोनी भी बहुत खुश होते हैं। वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। आखिर में टोनी और जूडी की शादी को दिखाता है और इस मूवी की एंडिंग में, जो कि ये लास्ट पार्ट है, इसमें कॉन्जरिंग के सारी पुरानी मूवीज़ के कुछ मेन लीड्स को उठाया गया है और सबको दिखाया गया। जूडी और टोनी की वेडिंग में है। ये मूवी का बेस्ट सीन होता है। तो मूवी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो, इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ऐसे ही और हॉरर एक्सप्लेनेशन मूवीज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।